हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल ट्रूथ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके सीक्वेंस के बारे में, कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसके स्टेपिंग और कुछ डिटेल्स जानेंगे। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो पहला स्टेप है साइट क्लीनिंग, दूसरा स्टेप है लेआउट, तीसरे स्टेप में हम एक्सकेवेशन वर्क करते हैं, चौथे स्टेप में पीसीसी फॉर फुटिंग्स, पांचवें स्टेप में आरसीसी कास्टिंग फॉर फुटिंग्स, छठे स्टेप में आरसीसी कास्टिंग फॉर कॉलम अप टू ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल, सातवें स्टेप में स्टील वर्क फॉर ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम, आठवें स्टेप में आरसीसी कास्टिंग ऑफ ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम, नाइन्थ स्टेप में हम आरसीसी कास्टिंग ऑफ कॉलम अप टू स्लैब बीम लेवल, 10th स्टेप में मुरुम कोपरा और गुड बेरिंग सॉइल फिलिंग अप टू प्लिंथ लेवल, 11वें स्टेप में शटरिंग फॉर स्लैब बीम एंड स्लैब, 12वें स्टेप में स्टील वर्क फॉर स्लैब बीम एंड स्लैब, 13वें स्टेप में आरसीसी कास्टिंग फॉर स्लैब बीम एंड स्लैब, 14वें स्टेप में पीसीसी वर्क ऑफ प्लिंथ लेवल, 15वें स्टेप में ब्रिक वर्क अप टू लिंटेल लेवल, 16वें स्टेप में स्टील एंड आरसीसी वर्क फॉर लिंटेल बीम एंड छज्जा, 17वें स्टेप में ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम लेवल, 18वें स्टेप में इलेक्ट्रिकल कंसील्ड वर्क करते हैं, 19वें स्टेप में सीपीवीसी एंड पीवीसी फिटिंग्स ऑफ प्लम्बिंग वर्क, 20वें स्टेप में प्लास्टर वर्क कर लेते हैं, 21वें स्टेप में टाइल वर्क करते हैं, 22वें स्टेप में डोर विंडो एंड रेलिंग फिक्सिंग कर लेते हैं, 23वें स्टेप में पेंटिंग्स वर्क करते हैं, 24वें स्टेप में फाइनल फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, 25वें स्टेप में फाइनल फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग वर्क कर लेते हैं। साइट क्लीनिंग, सबसे पहले हम उस पूरे एरिया का क्लीनिंग कर लेते हैं जहां हमें कंस्ट्रक्शन करना है। लेआउट, साइट क्लीनिंग करने के बाद एज पर लेआउट ड्राइंग्स हम लेआउट कर लेते हैं जिससे कॉलम और फुटिंग्स का पोजीशन मार्क हो जाता है। लेआउट ड्राइंग्स में सेंटर टू सेंटर कॉलम डिस्टेंस दिया रहता है। एक्सकेवेशन वर्क, लेआउट्स करने के बाद हम एज पर फुटिंग्स ड्राइंग जहां भी फुटिंग आएगा उस एरिया का एक्सकेवेशन करते हैं। पीसीसी फॉर फुटिंग्स, एक्सकेवेशन करने के बाद जहां फुटिंग्स की कास्टिंग करनी रहती है उस एरिया का एज पर ड्राइंग्स पीसीसी करते हैं। पीसीसी का ज़्यादातर थिकनेस 4 इंच रखा जाता है, बाकी एज पर ड्राइंग जो दिया रहेगा उतना रखा जाता है। स्टील वर्क फॉर कॉलम एंड फुटिंग, पीसीसी करने के बाद हम फुटिंग एंड कॉलम का स्टील बांधते हैं और उसको एज पर लेआउट ड्राइंग्स प्लेस करते हैं। आरसीसी कास्टिंग फॉर फुटिंग, स्टील प्लेस करने के बाद एज पर ड्राइंग्स हम फुटिंग की कास्टिंग करते हैं। आरसीसी कास्टिंग फॉर कॉलम अप टू ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम, फुटिंग कास्टिंग करने के बाद हम कॉलम कास्टिंग करते हैं। कॉलम की कास्टिंग अगर एज पर ड्राइंग ग्राउंड बीम डालना है तो ग्राउंड लेवल तक, और अगर प्लिंथ बीम डालना है तो प्लिंथ लेवल तक कॉलम कास्ट करते हैं। स्टील वर्क फॉर ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल तक कॉलम कास्टिंग करने के बाद ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का शटरिंग करके स्टील बांधते हैं। आरसीसी कास्टिंग फॉर ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम, स्टील बांधने के बाद एज पर ड्राइंग ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का कास्टिंग करते हैं। आरसीसी कास्टिंग ऑफ कॉलम अप टू स्लैब बीम लेवल, ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम कास्टिंग के बाद हम स्लैब बीम लेवल तक
कॉलम का कास्टिंग करते हैं। मुरम, कोपरा और गुड सॉइल फिलिंग अप टू प्लिंथ लेवल। कॉलम स्लैब बीम लेवल तक कास्टिंग करने के बाद या उससे पहले भी हम प्लिंथ लेवल तक गुड बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल, कोपरा या मुरम से फिलिंग कर लेते हैं और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। शटरिंग फॉर स्लैब बीम एंड स्लैब। फिलिंग होने के बाद हम स्लैब बीम और स्लैब का शटरिंग करते हैं। शटरिंग करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सपोर्ट वर्टिकल प्रॉप अच्छी तरह से फिक्स करें जिससे कास्टिंग का पूरा लोड ले सके। स्टील वर्क फॉर स्लैब बीम एंड स्लैब। शटरिंग के बाद एज पर ड्राइंग्स स्लैब बीम और स्लैब का स्टील बांधते हैं। आरसीसी कास्टिंग फॉर स्लैब बीम एंड स्लैब। स्टील बांधने के बाद हम स्लैब की कास्टिंग एज पर ड्राइंग करते हैं। कास्टिंग के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कास्टिंग एक साथ ही पूरा किया जाए, उसमें कोई जॉइंट ना आए। कास्टिंग से कम 15 दिन बाद ही डिशटरिंग करना चाहिए। प्लिंथ पीसीसी वर्क। हम स्लैब डिशटरिंग होने के बाद या उससे पहले भी प्लिंथ का पीसीसी का कार्य पूरा करते हैं। ब्रिक वर्क अप टू लिंटेल लेवल। प्लिंथ पीसीसी के बाद लिंटेल लेवल तक एज पर ड्राइंग्स ब्रिक वर्क करते हैं। स्टील वर्क एंड आरसीसी कास्टिंग फॉर लिंटेल बीम एंड छज्जा। लिंटेल लेवल तक ब्रिक वर्क करने के बाद हम लिंटेल और छज्जा का स्टील बांधकर उसको कास्टिंग कर देते हैं। ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम लेवल। लिंटेल और छज्जा कास्टिंग होने के बाद ब्रिक वर्क को हम स्लैब बीम लेवल तक कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंसील्ड लाइन। ब्रिक वर्क होने के बाद हम इलेक्ट्रिकल की कंसील्ड लाइन ब्रिक वर्क में कटिंग करके डालते हैं जो प्लास्टर के अंदर कंसील्ड हो जाता है। CPVC एंड PVC फिटिंग्स ऑफ प्लम्बिंग वर्क। ब्रिक वर्क के बाद ही हम प्लम्बिंग का PVC एंड CPVC पाइप्स और कंसील्ड का वर्क करते हैं। प्लास्टर वर्क। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कंसील्ड का वर्क होने के बाद हम ब्रिक वर्क का प्लास्टर करते हैं। टाइल्स वर्क। प्लास्टर के बाद हम टाइल्स का वर्क करते हैं। ग्रेनाइट में ही हम डोर चौखट बना लेते हैं। अगर चौखट ग्रेनाइट का नहीं बनाना है तो ब्रिक वर्क करते समय ही फिक्स करना चाहिए। डोर, विंडो, रेलिंग फिक्सिंग वर्क। टाइल्स लगाने के बाद डोर्स, विंडोज़ एंड रेलिंग्स का फिक्सिंग करते हैं। पेंटिंग्स वर्क। टाइल्स लगाने के बाद हम पेंटिंग का वर्क करते हैं। टोटल पेंटिंग इंटरनल, एक्सटर्नल सभी तरह से हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनल फिटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। पेंटिंग के बाद इलेक्ट्रिकल की फाइनल फिटिंग्स करते हैं जैसे फैंस, लाइट्स, ये सब जो भी फाइनल चीज़ें हैं वो पेंटिंग के बाद हम कंप्लीट करते हैं। फाइनल फिटिंग्स ऑफ प्लम्बिंग वर्क। पेंटिंग्स के बाद ही हम प्लम्बिंग का भी फाइनल फिटिंग करते हैं। जो भी ऊपर की बेसिन या नल्स या फिर उसके सीट्स वगैरह लगने रहते हैं वो सब हम बाद में फिट करते हैं ताकि वो पेंट्स वगैरह से गंदा ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।